त्रेता युग का समय था। हिमालय की पवित्र भूमि पर स्थित गंधमादन पर्वत के एक ऊंचे शिखर पर हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्रीराम के नाम की कठोर तपस्या में लीन थे। चारों ओर घोर शांति थी। ठंडी पवन बह रही थी। बर्फ से ढके पर्वत सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। हनुमान जी एक विशाल शिला पर पद्मासन में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर स्थिर था और मन पूर्ण रूप से श्रीराम 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 के जाप में लीन था। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसकी दिव्य ऊर्जा तीनों लोकों तक फैलने लगी। देवता तक उस शक्ति को अनुभव करने लगे। उसी समय न्याय के देवता शनिदेव अपने लोक से भ्रमण पर निकले। जहां भी शनिदेव की दृष्टि पड़ती वहां जीवन में कठिन परीक्षा, बाधा और कष्ट आरंभ हो जाता। जब उन्होंने गंधमादन पर्वत से उठती हनुमान जी की दिव्य तप ऊर्जा को महसूस किया तो उनके मन में विचार आया, कौन है ये वानर जिसकी भक्ति मेरी शक्ति को भी चुनौती दे रही है? क्या मेरी दृष्टि इस पर प्रभाव नहीं डाल सकती? यही सोचकर शनिदेव के मन में अहंकार जाग उठा और वे सीधे गंधमादन पर्वत की ओर बढ़ चले। आकाश में काले बादल घिर आए। त्रेता युग का समय था। हिमालय की पवित्र भूमि पर स्थित गंधमादन पर्वत के एक ऊंचे शिखर पर हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्रीराम के नाम की कठोर तपस्या में लीन थे। चारों ओर घोर शांति थी। ठंडी पवन बह रही थी। बर्फ से ढके पर्वत सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। हनुमान जी एक विशाल शिला पर पद्मासन में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर स्थिर था और मन पूर्ण रूप से श्रीराम 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 के जाप में लीन था। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसकी दिव्य ऊर्जा तीनों लोकों तक फैलने लगी। देवता तक उस शक्ति को अनुभव करने लगे। उसी समय न्याय के देवता शनिदेव अपने लोक से भ्रमण पर निकले। जहां भी शनिदेव की दृष्टि पड़ती वहां जीवन में कठिन परीक्षा, बाधा और कष्ट आरंभ हो जाता। जब उन्होंने गंधमादन पर्वत से उठती हनुमान जी की दिव्य तप ऊर्जा को महसूस किया तो उनके मन में विचार आया, कौन है ये वानर जिसकी भक्ति मेरी शक्ति को भी चुनौती दे रही है? क्या मेरी दृष्टि इस पर प्रभाव नहीं डाल सकती? यही सोचकर शनिदेव के मन में अहंकार जाग उठा और वे सीधे गंधमादन पर्वत की ओर बढ़ चले। आकाश में काले बादल घिर आए।